हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अंडर 95। फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे आशा करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को यहां पर देखेंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आने वाले आपके एग्जाम में। रेलवे ग्रुप टी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से इसी प्रकार के आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को बनेंगे जो इस चैनल पर आपको कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किए हैं तो प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। वाट, किलोवाट और हॉर्स पावर किसकी इकाई है? वाट, किलोवाट और हॉर्स पावर इकाई किसकी है? तो यह पावर की है। पावर यानी कि शक्ति की है। पावर यानी कि शक्ति की जो है इकाई क्या है? तो वाट है, किलोवाट है और हॉर्स पावर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किलोवाट है तब पावर का है। और आपसे अगर पूछा जाए कि 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, तो 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 आपका वाट यूनिट होगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 होगा। अगला प्रश्न है KWH यानी किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यह जो है आपका ऊर्जा यानी एनर्जी का है। एनर्जी का KWH किसकी इकाई है? तो ऊर्जा यानी एनर्जी की है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि 1 KWH का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा। अगर आपसे एग्जाम में 5 KWH का वैल्यू पूछा जाए, तो आपको अगर 1 KWH का वैल्यू याद है तो आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। अगला फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो 1/2 mv² होगा। यहां पर 1/2 m क्या है? m जो है आपका मास है, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और v क्या है? वेलोसिटी है, यानी कि वेग है। तो वेग का स्क्वायर कर दीजिए। 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा निकल जाएगा। अगला फॉर्मूला है PE, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो PE बराबर mgh होता है। m क्या है? तो मास है यानी कि द्रव्यमान है, और g क्या है? तो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू 9.8 होता है। और हाइट आपको सवाल में दिया रहेगा, यानी ऊंचाई दिया रहेगा। तो के बराबर क्या फॉर्मूला मिला? के बराबर संवेग, संवेग के केस में है अगर फॉर्मूला पूछ दिया जाता। अभी था स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो पीई बराबर mgh होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का संवेग के केस में, p²/2m। p क्या है? तो मोमेंटम है यानी संवेग है, और ये क्या है? तो 2 गुने मास यानी द्रव्यमान है। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे ये निकला। अगला फॉर्मूला है इम्पल्स बराबर, इम्पल्स बराबर नोट कर लीजिएगा, काफी काम आएगा आपको। इम्पल्स को इंग्लिश में कहते हैं आवेग। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम पीरियड। फोर्स इनटू टाइम पीरियड यानी आवेग बराबर हो गया क्या? फोर्स का मतलब बल और टाइम पीरियड का मतलब होता है समय अंतराल। समय अंतराल। तो इसका आप देखिए, आवेग का आपको पूछा जाता है यूनिट भी कभी कभी एग्जाम में, तो यूनिट निकालना है तो आवेग फोर्स का हो जाएगा, बल का होता है एफ होता है, और आपका समय का क्या हो जाएगा? एफएस हो जाएगा। तो एफएस यहां से आपका टाइम का सेकंड हो गया, फोर्स का एफ हो गया, यानी न्यूटन। फोर्स का न्यूटन कर दीजिएगा, तो न्यूटन सेकंड आपका आवेग का यूनिट भी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान यानी मास की इकाई क्या है? इसको देखिएगा। तो द्रव्यमान यानी कि आप देखिए, द्रव्यमान और वेट यानी वजन, दोनों में अंतर है। द्रव्यमान यानी मास, इसका इकाई पूछेगा, यूनिट पूछेगा तो केजी हो जाएगा, यानी किलोग्राम। द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो किलोग्राम है। लेकिन वेट यानी वजन की इकाई पूछेगा तब क्या है? तो न्यूटन है। वेट यानी वजन की इकाई क्या है? तो न्यूटन है। मास, द्रव्यमान जो है प्रत्येक स्थानों पर नहीं बदलता है, याद रखिएगा। मास जो होता है प्रत्येक स्थान पर नहीं बदलेगा, लेकिन वेट यानी द्रव्यमान, वेट यानी जो है वजन कर दीजिए, वजन प्रत्येक स्थानों पर बदलता है।
वजन क्या होगा, प्रत्येक स्थानों पर बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। एक kWh का वैल्यू क्या होगा, तो अभी आपको बताएं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है एक kWh का वैल्यू। 1 किलोवाट आवर का वैल्यू 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है। लेकिन सेंटीमीटर पूछा है तो 100 यानी घटेगा, कम हो जाएगा, तो 10 के स्क्वायर 10 के पावर 2 घटेगा, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। देखिएगा 1 नैनोमीटर पूछेगा मीटर में तो 10 के पावर -9 मीटर, और सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। एक बैरल बराबर क्या होता है, 159 लीटर होगा, और डेसिबल में पूछेगा तो 10 डेसिबल होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन दिए थे, तो सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे। 1687 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था, उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नाम था उस पुस्तक का। किनका पुस्तक था, सर आइजक न्यूटन का। इसी पुस्तक में ग्रेविटेशन के बारे में जिक्र किया गया है। हीट यानी उष्मा की इकाई क्या है, तो कार्य का भी जूल है और उष्मा का भी जूल है, जूल। और इसका फार्मूला पूछा गया है। हीट का फार्मूला क्या होगा, तो आई हीट बराबर I²RT। आई क्या है, तो करेंट है, करेंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध इंटू टाइम्स हो जाएगा। आखिरी फार्मूला है पावर का। पावर बराबर क्या हो जाएगा, पावर बराबर फार्मूला होता है वर्क बाय टाइम होता है, यानी पावर मतलब शक्ति, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्क यानी कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय। तो देखिए इसका यूनिट कैसे निकलेगा, पावर बराबर वर्क बाय टाइम। वर्क क्या होगा, तो जूल होगा, और टाइम क्या होगा, सेकेंड होगा। तो जूल पर सेकेंड, इसी को आप लिख सकते हैं, इसको जो नीचे है ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो जूल पर सेकेंड इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड हो गया। फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज एक शेयर जरूर कीजिएगा मेरे लिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ धमाकेदार फार्मूला और मैथ के कंसेप्ट को लेकर और साइंस के कंसेप्ट को लेकर।